आई डोंट कॉल पाकिस्तान एज ए कौम एनी मोर। कौम के अंदर कौमियत होती है। हमारा सिर्फ एक लूट मार करने का एक ग्रुप है, मुख्तलिफ जबानें बोलने वाले लूट मार करने वाले ग्रुप हैं ये। इट्स नॉट ए कौम कौमियत होती है। आपने बांग्लादेश से कुछ नहीं सीखा, आपने किसी अपने तजर्बे के साथ कुछ नहीं सीखा कि हम कहां जाने वाले, हम कहां जा रहे हैं। मैं आज जो दुख के साथ बात अगली यो करना चाहूंगा इसके, कि इस वक्त आपका गंदम के हालात ये हैं कि 3,000 रुपए का हो चुका है 20 किलो का आटा। 20 किलो आटे का थैला 3,000 का है। और दूसरी साइड पे ये इस वक्त 60 रुपए की रोटी पेशावर में बिक रही है। इस वक्त एक रोटी लेके खाना एक साइड पे लग्जरी है, दूसरी साइड पर आपके जो करप्ट अशराफिया है उनके बच्चों ने इस न्यू ईयर पे चार्टर जहाजों पे जाके लंदन और स्पेन के चक्कर लगाए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की ये हालात हैं। अगर कोई और कौम होती तो वहां पे दो चीजें होनी थी। इनकलाब फ्रांस की बात करूंगा मैं, जब उन्होंने कहा था कि रोटी नहीं मिलती तो केक खा लो। दूसरी मिसाल मैं दूंगा शाह ईरान की, जब ईरान का इनकलाब आया था उस वक्त भी वो गैप बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। गैप आपका भी बहुत बढ़ चुका है, लेकिन मसला ये है कि आप लोग, आपके डीएनए में नहीं है रिवोल्ट करना। खूनी इनकलाब आते हैं जहां कौमियत के माजी हो, किसी ग्रुप ऑफ पीपल का कोई माजी हो। हमारा माजी अगर मैं पढ़ता हूं तो मैं खुद डिसअपॉइंट होता हूं। आपके मुआशरे के अंदर लोग अंदर कमरों में घुस के खुदकुशियां कर लेंगे, बाहर इनकलाब के लिए कोशिश नहीं करेंगे। दिस इज हाउ वी आर। तो हकीकत यह है कि इस वक्त कैलकुलेशन करने में हमारे लोग बड़े तेज हैं। पाकिस्तान से चार्टर जहाज लंदन जाके वापस आता है, $1,60,000 का खर्चा है वो। ये कैलकुलेशन भी किसी पाकिस्तानी ने की है। और दूसरी साइड पे इस वक्त 2 वक्त का खाना पाकिस्तान में इज अ लग्जरी। बार बार कही जाती है कि पाकिस्तान को बनाने के लिए इन्होंने हर वो आर्गुमेंट दी जिसमें प्रोमिसेस हद से ज्यादा बढ़ के बना दी, लेकिन दे वर नॉट सीरियस। क्योंकि इनका एक दिन का, साजिद तार साहब शायद आपने मेरा वो इंटरव्यू नहीं देखा, मैंने कहा मुस्लिम लीग ने 1 घंटे के लिए कभी आजादी के लिए अंग्रेज से कोई टक्कर नहीं ली, नॉट इवन फॉर अ सिंगल आवर। ये कभी किसी अंग्रेज के जेल में नहीं गए। अब कहते हैं यही तो हमारा कमाल है कि हम ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਲੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਲੇ ਸਨ कि वो ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ मुल्क दे गए हैं सानू। यार कोई अकल दी गल करो। कुछ तो आपने उनकी खिदमत की होगी ना। और खिदमत क्या की थी कि फ्रीडम स्ट्रगल से आपने अलग होके तो अंग्रेज का साथ दिया। वो जाते वक्त ऐसा पाकिस्तान बना गया जो डिफेंसिबल ही नहीं है, और वो टूट गया। और लेकिन जो बाकी था वो तो हमारे पास आया ना, ये 4 सूबों का, उसका सत्यानाश हमने कर दिया। अच्छा, अब बात ये है कि यानी बार बार अगर आप 10 और भी प्रोग्राम कर लें तो बात वहां पे ही रुकेगी कि या तो यहाँ के लोग इनकलाब के लिए खड़े हो जाए, लेकिन अब अगर डीएनए में नहीं है तो वो भी नहीं हो सकता। बात है कि हम हर बात का जवाब भी तो दे देते हैं ना। तो व्हाट इज लेफ्ट देन कि इनके अंदर ही कोई इनकलाब होए जो ओवरथ्रो कर दे, ये वो कर दे और पता नहीं एक नया पाकिस्तान बना ले। मुझे वो भी नजर नहीं आता। डॉक्टर साहब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, और वो गोइंग बैक टू द डिस्कशन। देखिए, अमेरिका अफगानिस्तान से निकल गया, इंडिया भी अफगानिस्तान से निकल गया। सो अब एक क्वेश्चन आता है बहुत ज्यादा कि अब पाकिस्तान का दुश्मन कौन है अफगानिस्तान में, और क्यों हमें अफगानिस्तान जो है वो हमारे पे हमले कर रहा है। ये जो क्वेश्चन है, या अफगानिस्तान में दहशतगर्द जमातें जो छुपी हुई हैं, अमेरिका पाकिस्तान को कह रहा है कि जी आपको राइट टू प्रोटेक्ट टेरिटरी है। इट मींस कि अमेरिकन कह रहे हैं कि आप F-16 लेके अफगानिस्तान पे चढ़ाई कर दो, टीटीपी को भी मारो, अल-कायदा को भी मारो, सबको मारो। आप क्या समझते हैं कि अब हमारा दुश्मन कौन है? मतलब हम क्यों लड़ रहे हैं? हमारे दुश्मन तो तालिबान ही है। वो मुझसे लोगों ने कुछ और प्रोग्राम में कहा, मैं क्या साड़ी बिल्ली तो सानू ही म्यो, ये तो तैयार हमने किए थे, इनको पैदा हमने किया। हमारी जो थी बेनजीर भुट्टो के मिनिस्टर थे नसीरुल्लाह बाबर, वो उन्होंने खुद कहा कि ये हमारे तालिबान हमारे तैयार किए। ये वो तो हम उनको तो कंट्रोल कर नहीं सके। जब वो पहली दफा पावर में आए थे तो ये भी नहीं मनवा सके कि डोरेन लाइन जो है इंटरनेशनल बॉर्डर है। इन्हें तब समझ नहीं आई कि अफगान्स आर
नेशनलिस्ट वन वे और अनदर, वो फंडामेंटलिस्ट हो या वो कोई और हो, ये उन्हीं के पीछे लगे हुए। ऑनेस्ट टू गॉड मैंने लोगों को कहते सुना है कि यार ये सारे अगर अफगान यहाँ आ जाएं तो हम फिर दोबारा जंगजू होंगे और हम फिर जिहाद के लिए निकलेंगे। सम पीपल आर सो मैड इन देयर हेड, वो ये बातें कर रहे हैं। आप और मुझे फिक्र लगी हुई है, कुछ लोग तो इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं कि ये जो गज़वे हिंद है वो आराम आराम से आगे बढ़ रहा है। आप उनका भी तो जिक्र करें, वो हर जगह पे हैं। तार साहब एक बात बताएं, अमूमन जो कहते हैं तरक्की तब मुमकिन होती है जब आप अपने डिफरेंसेस और जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं वो खत्म करते जाते हैं। पाकिस्तान पिछले 75 साल में ही अपने कॉन्फ्लिक्ट क्यों खत्म नहीं कर सका? फॉर एग्जांपल ड्यूरल लाइन है, ये अगर उसी को आज देख लें, हम आज तक वो अफगान तालिबान है ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ही जुमला खोतियां ते फिरदे ने पे हो, ठीक है, एंड वो हम उनके साथ बैठ के और तो अपना बॉर्डर डिस्कस नहीं, हमारी जो अशराफिया है जिसमें सिविल और मिलिट्री लीडरशिप है, क्या उनको पता नहीं था कि जब तक कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं होंगे तरक्की मुमकिन नहीं होती? तो हम ये जो परपेचुअल कॉन्फ्लिक्ट है जिसके अंदर हम मौजूद हैं, ये क्यों हमारी अशराफिया ये आज तक फैसला नहीं कर सकी कि अगर इन तरक्की करनी है तो इन कॉन्फ्लिक्ट से जान छुड़ाएं? हम क्यों इस कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा बनते जा रहे हैं? आपकी क्या सोच है सर इसमें? मेरी सोच, मैं चीमा साहब इसका आखिर लुबे लुबाब बताना चाहता हूँ सिर्फ आपको। मैं ये उसको घुमाऊं पेचूं, इधर उधर पॉइंट्स दूं, दिए जा सकते हैं, लेकिन देखें मैं आज एक आपको कंपैरिजन देना चाहता हूं। आप इस वक्त आपकी रूलिंग एलीट क्या है? ना माजी में उन्होंने नेशनल इंटरेस्ट बेस्ड डिसीजन लिए हैं, ना अब ले रहे हैं। पर्सनल इंटरेस्ट बेस्ड डिसीजन है। अब मैं उसकी मिसाल देना चाहता हूं। आप मुझे ये बताएं, आपके कितने लीडर जो है पाकिस्तान बेस्ड है? सारे लंदन बेस्ड है। आपके रिटायर एस्टैब्लिशमेंट कहां जाती? सारी लंदन चली जाती। आपके रिटायर जजेस भी यहां रहना पसंद नहीं करते। जिस बंदे के बच्चे पहले बैठे हों बाहर, एसेट्स बाहर हों, वो पाकिस्तान में इंटरेस्ट बेस्ड डिसीजन लेगा? वो क्यों लेगा? हाँ, क्यों लेगा? वो पॉसिबल नहीं ना। नहीं। अभी आज किसी ने कह दी तार साहब मोदी के साथ कंपैरिजन करें। मैंने कहा मोदी के साथ कंपैरिजन मैं कर ही नहीं सकता। उसकी वजह यह है, मोदी का ना बच्चा है, ना उसकी बीवी है, ना लंदन में उसके कोई एसेट्स हैं। और मैं बता सकता हूं कि इस वक्त इंडिया के जितने जो लोग हैं सारे पिछले, वो सारे इंडिया में बैठे। यू आर बीइंग ऑपरेटेड, जिस तरह मैं डॉक्टर साहब से सेकंड करना चाहूंगा, आप यू आर बीइंग ऑपरेटेड फ्रॉम लंदन। ये सारे लोग जितने भी जिनको हम ब्लेम कर रहे हैं, 76 साल से हमें खराब कर रहे हैं, पाकिस्तान को तबाही करने वाला कोई जर्मन एक बता दें, कोई फ्रेंच बता दें, हैं तो सारे पाकिस्तानी। और कौन है? सारे हमारे बहन भाई हैं। उनको नहीं पता पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है। अगर डॉक्टर साहब को बैठे स्वीडन में, मुझे वॉशिंगटन डीसी में बैठे सारी पता है चीजें, तो लोग जो उनकी आंखें बंद हैं, कान बंद है उनके, पाकिस्तान हर खोते रेडी वाले के कोल भी स्मार्टफोन है, उन्हें भी पता कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, उन्हें भी पता बिल्कुल। लेकिन दुख की बात यह है, और मैं जब सोचता हूं सारी चीजें, मैं अपने ये 27-28 साल की तालीम को किताबों के साथ लेकर कमरे में बैठता हूं, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ एक चीज नजर आती है, डीएनए। सिर्फ एक चीज। हिस्ट्री पढ़ने के बाद, इस सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री पढ़ने के बाद, अपनी जिंदगी को जब मैं माइक्रोस्कोप के नीचे रखता हूं, तो सिर्फ एक चीज नजर आती है, डीएनए। हमारा डीएनए नहीं ऐसा। देखिए मैं आखिरी मिसाल, नहीं चीमा साहब, एक आखिरी सपोर्टिंग आर्गुमेंट। आपको पता था कितने ब्रिटिश गोरे आए थे इंडिया को काबू करने के लिए? गिनती कर लें उनकी। आपको पता कितने मुगल थे पूरे भारत को रूल करने के लिए? नंबर देखें उनके। अगर वो पॉसिबल है तो आज ये भी पॉसिबल है जो है। एक्चुअली ये बात जो आज कर दी है ना साजिद ताड़र साहब ने, डीएनए है या नहीं है, साइकोलॉजी हमारी वाकई ये है। और वाकई तो बहुत थोड़े लोगों की आर्मीज आई और उन्होंने इतने बड़े मुल्क को जब चाहा दबा दिया। लेकिन फर्क क्या है? एक फर्क है जो अंडरलाइन करना चाहिए, द इंडियन लीडरशिप लर्न फ्रॉम इट एंड नो मोर इंडियन ऑक्यूपेशन बाय एनीवन। ये तो आप मानते हैं ना? डेफिनेटली। हम लाइन ड्रॉ करने के बाद हम अभी भी उसी स्टेट में है जो पहले थे। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया की। उन्होंने ये सारा एक्सपीरियंस करके अपनी करेक्शन की, अपनी इंस्टीट्यूशंस बनाई, इलेक्शंस करवाई, और उसको सबने फॉलो किया। और अब वो एक दुनिया के अंदर एक उनकी आवाज सुनी जाती है, उनका एक वेट है, एंड इट्स हार्ड अर्नड। जैसे आपने बताया था 2-3 दफा उनकी अभी इकोनॉमी बहुत बुरी हालत में थी, लेकिन वो करेक्ट करते गए। वो करप्शन की वजह से नहीं था, वो पॉलिसीज की नेचर थी कि उस जमाने में प्लान्ड इकोनॉमी सोशलिज्म के जरिए से होता था,
करप्शन नहीं, हमारे यहाँ तो किसी किस्म की इकोनॉमी हो, सबसे पहले लूट और मेरी जेब। तो ये फर्क है, दिस इज अ बिग डिफरेंस। Who never learned? We did not. The Indians have learned and they are working wonders with their society. ये फर्क है। चीमा साहब मेरे DNA, so it's not just DNA वही है, ये एक लेवल ऑफ सोच है। नहीं चीमा साहब, एक चीज सपोर्टिंग आर्गुमेंट ये दूंगा, डॉक्टर साहब के सपोर्टिंग आर्गुमेंट, आपने पूछा है पाकिस्तान का, आज की इंडियन इकोनॉमी के फाउंडर नसीमा राव और मनमोहन सिंह थे।